सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज 14.3 के हम सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे क्विकली। सो 14.3 इन क्लास एक्सरसाइज में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट हैं, वो सब आप चैट बॉक्स में लिखें, एज वेल एज होमवर्क में जो भी आपको डाउट है। अगर आपने होमवर्क एक्सरसाइज ट्राई किए तो इन क्लास एक्सरसाइज में आपको डाउट है 10, 12, 13, 19, 20। ओके जय श्री राम, आपका 19 भी यहाँ पे आ गया। लेट मी इंपोर्ट दिस क्वेश्चंस एंड लेट अस डू देम वन बाय वन। बोलो, ये वीक तो पूरा फिजिक्स पढ़ोगे। सो नेक्स्ट क्लास में बोलो ट्यूसडे बेटर टाइम रहेगा ना? मंडे आपके पास मिल जाएगा चार्ट बनाने के लिए, तो ट्यूसडे आप आराम से चार्ट भी भेज सकते हो। यस, हाँ आई एग्री, होमवर्क के लिए टाइम लगेगा। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर ऐसा लगा तो होमवर्क आज ट्राई करना एवरीवन। तो होमवर्क के डाउट कल कर देंगे टीपीपी के बाद में। सी अभी जिसने साथ में 11th रिवाइज कर लिया ना, जैसा कि मैंने आपको पूरा प्लान शेयर किया, ट्रस्ट मी बहुत फायदा होगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होमवर्क पहले करना है। एग्जैक्टली पहले मुझे इंग्लिश एक्सरसाइज करानी होती है, उसके बाद ही आपको होमवर्क करना होता है। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। चल क्वेश्चन 4 तक मैंने कराया था, राइट। मैं एटलीस्ट बाकी सारे क्वेश्चन का आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ इन क्लास एक्सरसाइज का, कि वो कैसे करने हैं। कैन यू सी दिस हियर? क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 9 ऑन द स्क्रीन, यू कैन टेल मी यस, राइट। जैसा कि आपने देखा था इन क्लास एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं यहाँ पे। ओके सानिया, लेट मी ऐड योर क्वेश्चंस 14 एंड 16। ओके शुरू करें एवरीवन, यू कैन टेल मी यस। सो दिस इज योर लास्ट 11th लेवल ऑफ चैप्टर, राइट। फिर स्टैटिस्टिक्स के से बहुत आसान है सारी चीजें, उसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। फॉर्मूला आंसर, फॉर्मूला आंसर, बट हाँ उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें अब छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे मीन फाइंड करने के। 1 to 5 नंबर्स दे दिए इसका मीन फाइंड करो, यस सर इट इज 3 सो हैप्पी, नो नो नो। इसमें आपके जो मीन फाइंड करने होंगे उसमें NC0, NC1, NC2, NC3 ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। यस, you are hearing it correct, permutation combination wala NC0, NC1, NC2. Now if the length of the transverse and conjugate axis of hyperbola be 8 and 6 respectively, transverse axis बोले तो 2a, correct, conjugate axis बोले तो 2b, याद है ना everyone? You can tell me yes, 2 and 2b. Then the difference of focal distance of any point of the hyperbola will be, तो आपको ये पता है, ये तो बहुत ही आसान है। SP minus S dash P क्या होता है? 2a होता है कि 2b होता है? टेल मी क्विकली एवरीवन। 2a, करेक्ट। सब आराम से देख रहे हैं, सर आप बोलो हम रिपीट कर देंगे। नहीं, इट इज 2a। सेम विथ SP plus S dash P in case of ellipse, right? So this is 8 only. Question number 6. The eccentricity of the hyperbola can never be equal to m लिखा है, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? आपको ये पता है कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला की? ग्रेटर देन 1 और नॉट, राइट। बस यहाँ से आपको चेक करना है 2 ग्रेटर देन 1 है। चलो अब ये 2/√3, √3 इज 1.71, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। 1/√9 विच इज 3, 2/3, क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा? 2/3, 2 इज लेस देन 3 ना, हाँ या ना एवरीवन? दिस इज लेस देन 1 ना एवरीवन? सो दिस कैन नॉट बी एसेंट्रिसिटी, पता चल रहा है ना, राइट। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला x² + y² = 1, k इज लेस देन 0, राइट। यहाँ पे आपको बोला गया k इज लेस देन 0। अब ये समझना, k लेस देन 0 मतलब k नेगेटिव है। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, k नेगेटिव है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लेट मी शो दिस हियर, x² + y² = 1, k इज लेस देन 0। मुझे ये बताओ इलिप्स का फॉर्मूला क्या है? हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या है? x² / a² - y² / b² = 1 और y² / b² - x² / a² = 1। एम आई करेक्ट? इन दोनों में एसेंट्रिसिटी का रिलेशन अलग है। एसेंट्रिसिटी के लिए आपको पता है कि b² = a², e² - 1, हियर a² = b², e² - 1। साइंस में होती है, आर यू देयर? पता चल रहा है मानसी, रिया, राइट। सो हियर पहले k लेस देन 0 है, अगर ये a² एंड b², ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, यस और नो? a² इज ऑल्सो पॉजिटिव, b² इज ऑल्सो पॉजिटिव,
So your k should be also positive. You have to convert k in positive. How you can convert k is positive? If k is less than 0, minus k is positive or not? Am I correct? क्या माइनस के पॉजिटिव होगा? एज वेल एज फॉर हाइपरबोला की फॉर्मूला के लिए भी तो आपको माइनस साइन चाहिए, राइट? सो वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर बाई के है, उसको मैं माइनस ऑफ माइनस के लिख सकता हूँ, राइट? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई माइनस के इक्वल टू 1। यू कैन टेल मी यस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। आसान है, हाँ या ना? तो ये कौन से टाइप का आपका हाइपरबोला हुआ? Isn't it your y square by b square minus x square by a square equal to 1? Check. Y square by b square minus x square by a square equal to 1. Can I say here b square equal to k square and a square equal to minus k? You can tell me yes, everyone. B square equal to k square and a square equal to minus k. B square equal to k square and a square equal to minus k. अब अगर b square आपका k square है and a square minus k है, यहाँ पे आपका रिलेशन क्या हो सकता है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। याद है एसेंट्रिसिटी का रिलेशन? इसकी टोपी उसके सर, ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर इधर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आप एसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एसेंट्रिसिटी पूछा ना, क्वेश्चन नंबर 7 में एसेंट्रिसिटी। यस, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। चलो, के तो डेफिनेटली यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो क्या एक एक के को मैं कैंसिल कर सकता हूँ? एम आई करेक्ट? या आप पहले माइनस के बाई के स्क्वायर लिख दो, ई स्क्वायर माइनस 1, तो एक एक के आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1 बाई के प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर, दैट मीन्स ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के। सो ई इज पॉजिटिव ओनली, सो स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाई के। आसान है, बोलो है? यू कैन टेल मी यस, इजी, राइट? तो पहले यहाँ पे आपको जाना है स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाई के। जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। यू कैन टेल मी यस। चलो, question number 8, the lattice rectum of hyperbola. I think this I can give you from homework, right? Just you have to identify this, which hyperbola, x square by a square minus y square by b square equal to 1. Who will tell me the formula of length of lattice rectum? Raise your hand. हाँ जितेंद्र, बोलो length of lattice rectum, what is the formula? And why Karishma is not attending any classes? बोलो lattice rectum की formula, anyone? Yes, Vivek, your answer is correct. Other students? मानसी, are you there? रिया, जितेंद्र, ऐसा नहीं चलेगा ना। अब आपको सीरियस हो जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऐसे ही जेई नहीं निकलेगा। यस, 2b स्क्वायर बाई ए, करेक्ट। एंड अगर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता तो वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाती? 2a स्क्वायर बाई बी, इट विल बी 2a स्क्वायर बाई बी। नाउ सेंटर ऑफ द हाइपरबोला दिस, तो इसका सेंटर निकालने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा ना घर से? बोलो हाँ एवरीवन। यस, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। Question number 9. In question number 9, we are having 9x square minus 36x, 9x square minus 36x, minus 16y square minus 96y, minus 16y square minus 96y, sorry, plus 96y minus 252 equal to 0. अब आपको ये तो पता ही है कि हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन है, नॉट जनरल इक्वेशन बट स्पेशल इक्वेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एम आई करेक्ट? यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी बन सकता है, इट डिपेंड्स, यस और नो एवरीवन। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अगर इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना हो, यू आर हैविंग एक्स स्क्वायर, यू आर हैविंग मिडल टर्म, कैन यू फाइंड लास्ट टर्म फ्रॉम हियर? राइट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लास्ट टर्म, मिडल टर्म एंड फर्स्ट टर्म? क्विकली, एनीवन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लास्ट टर्म, मिडल टर्म एंड फर्स्ट टर्म? Raise your hand. Akshay, can you tell me? Anaga, Anisha, अनगा, हम कर चुके हैं ना? मीत, कृष्णा, निधि, प्रद्युम्ना, जयशरण, साई स्मृति, ठीक है। ये फॉर्मूला देखी देखी लग रही है, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म होल स्क्वायर बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म, आया ना? हाँ, यस राइट, मिडल टर्म होल स्क्वायर बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म। हाँ सर, सर एक बार आप फॉर्मूला लिखते हो ना, फिर सारी फॉर्मूला देखी देखी लगती है, अरे हाँ सर यही तो पूरा आ रहा था, तब तक याद नहीं आता है। ठीक है, मिलो ऑफलाइन में, जल्दी ऑफलाइन शुरू हो ही रहा है, बस जल्दी हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो जल्दी जल्दी। हाँ, मिडल टर्म होल स्क्वायर, ये माइनस 36x होल स्क्वायर, तो वो आपका x के टर्म में लिख सकते हो, चलो लिख ही देते हो, 36x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। फर्स्ट टर्म इज 9x स्क्वायर, सो x स्क्वायर कैंसिल, 9 4 जा 36, तो लास्ट टर्म आपकी 36 होनी चाहिए। तो 9x स्क्वायर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 आई एम एडिंग एंड माइनस 36 आई एम डूइंग हियर। नाउ ये माइनस 16y स्क्वायर है, तो पहले तो माइनस कॉमन निकाल दूंगा, इवन ओके, मैं 16 भी तो कॉमन निकाल सकता हूँ इन दोनों में से, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? इवन यहाँ पे भी ऐसा कर सकता था, यहाँ पे भी 9 कॉमन निकाल सकता था, यस और नो? यू कैन टेल मी यस। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये प्लस 36 किया, इधर माइनस 36, माइनस 252 ऑलरेडी है, यहाँ पहले मैं माइनस 16 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 6y हो जाएगा, एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, कुछ तो बोलो, वाई स्क्वायर माइनस 6y। चलो अब यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म क्या हो सकती है, अगेन सेम फॉर्मूला, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म, एंड इसको याद रखो, ये बहुत 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 काम आएगी, माइनस 6y होल स्क्वायर, दिस इज 36y स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म y स्क्वायर, 4 9 जा 36, लास्ट टर्म होगी आपकी 9, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड हियर प्लस 9 एंड आई विल सब्ट्रैक्ट हियर माइनस 9, ब्रैकेट के अंदर प्लस 9 कर रहा हूँ तो वहीं पे माइनस 9 करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। सो देयरफॉर नाउ दिस विल बी योर, राइट, आइदर आप पहले 9 कॉमन निकाल दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 16 के साथ जोड़ी बनानी है बस इतनी, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये वाला माइनस माइनस प्लस बाहर रखेंगे 144, एंड इधर आपका 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 3 8, माइनस 288 इक्वल टू 0। So therefore 9, can I write this as x minus 2 whole square, x square minus 2 whole square, minus 16 y minus 3 whole square, y square y minus 3 whole square is equal to 288 minus 144. 288 minus 144 is 144 only. You can tell me yes everyone. So therefore 9 times x minus 2 whole square minus 16 times y minus 3 whole square is equal to 144. अब 144 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या वो नहीं कर रहे हो फिर भी आपको सेंटर तो मिल ही गया जो आपको चाहिए था। सो 9x minus 2 whole square by 144 minus 16 by 144 y minus 3 whole square equal to 1. 9 16s are 144, x minus 2 whole square divided by 16, y minus 3 whole square divided by 9 equal to 1. तो यहाँ से हाइपरबोला की आपको सारी जन्म कुंडली मिल जाएगी, एम आई करेक्ट? h कॉमा k इक्वल टू 2 कॉमा 3, ए स्क्वायर इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, अब यहाँ से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, एम आई करेक्ट? यू नो अबाउट जन्म कुंडली ना, right? जो भी लोग शादी करते हैं उससे पहले उनकी जन्म कुंडली को वो किया जाता है, कंपेयर, कितने गुण मिल रहे हैं, हाँ मैच, यस, 36 गुण मिल रहे हैं कि क्या है, लाइक
कभी मम्मी पापा के साथ बैठो तो आराम से पूछना आपके कितने गुण मिले थे। मेरा नाम मत लेना, डांट पड़ेगी, गाली पड़ेगी, जो भी होगी, जो भी होगा पता चलेगा। तो वो हर एक घर में ऐसा होता है, जैसे हम 3 भाई बहन हैं, तो मैं तो मेरे पापा के साथ ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कर सकता। द रिलेशन बिटवीन माई एंड माई फादर इज लाइक प्रोफेशनल। हाँ बेटा खाना खाया, हाँ पापा खाया, ठीक है। बट जो छोटी बहन है वो सबके साथ मस्ती करती रहती है, तो पापा के साथ भी मस्ती करती रहती है। एंड माई मॉम एंड डैड आर लाइक टॉम एंड जेरी, दे आर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर। नॉर्मल मस्ती मजाक में, ऐसा नहीं कि नॉट लाइक एवेंजर्स, बस नॉर्मल मस्ती मजाक। हाँ नहीं ऐसा नहीं है चुली का, आराम से नॉर्मल मस्ती मजाक चलता रहता। तो एक बार पूछ लिया बहन ने आराम से कि आपके कितने गुण मिले थे। पापा बोले एक भी नहीं। जस्ट जोक अपार्ट, ठीक है, पुअर जोक। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 9। लेट मी इंपोर्ट अदर क्वेश्चंस। ये इन क्लास एक्सरसाइज के आज सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद होमवर्क आप ट्राई करो फिर से, राइट? एग्जाम तो आपको फिजिक्स का पढ़ना ही है, बट इतना होमवर्क का प्लीज आप ट्राई करें। अब आपको पहला डाउट जो है 10, 12, 13 वो यहीं पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। लिख दिया? लिखने के लिए टाइम चाहिए? यू वांट टाइम फॉर दिस? टेक 1 मिनट, जैसे हो जाए मुझे बता दो। है आप में से कोई ब्राह्मण या समथिंग? क्योंकि कुंडली से सारी चीजें पता चल जाती हैं क्या? ऐसा क्या होता है? नक्षत्र। हम्म। सर मेरी भी जन्म कुंडली बनी थी। जन्म कुंडली बनी थी, अच्छा। तो वो ब्राह्मण ही बनाने आते हैं ना घर पे, कुंडली बनाने के लिए आते हैं कि हमारा टाइम और वो सब देख के, राइट? टाइम, प्लेस, डेट एंड जैसा होता है। टाइम, प्लेस, डेट। ओके, चलो देखते हैं, ये भी है सारी चीजें, ज्योतिष एंड एवरीथिंग। जाए नेक्स्ट, क्वेश्चन 9 हो गया। अब तो हाइपरबोला पे आ जाते हैं। तो कुंडली में भी ऐसे ही कव होते हैं, ऐसे अलग अलग हाइपरबोला, पैराबोला होते हैं। वो सब आपके मिक्स होते हैं। एंड बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है ऐसे क्रॉस में। तो वो आप देख लेना आराम से। ओके, यस, समर्थ इज टेलिंग रियल नेम कुछ और होता है। हाँ, हमारे यहाँ जन्म कुंडली ऐसा समथिंग बोलते हैं। यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग कि सर मैंने अभी अभी नेट पे मेरी कुंडली निकाल दी। वाह, टेक्नोलॉजी, ऑसम। सब डालो अपना जन्म, बर्थ डेट एंड वो सब डालो। अच्छा, बट बहुत कंफ्यूजिंग है गूगल का। भाई जो काम ब्राह्मण कर सकता है वो ब्राह्मण ही कर सकता है, हर बात पे गूगल को बीच में डालना अच्छा नहीं है ना। सर गूगल तो कुछ उल्टा उल्टा कुंडली डाल के दे देता वही है, तो। मैच ही नहीं करती। वो जो ब्राह्मण बनाता है उसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। देखो सब लोग कितने एडवांस है, कहाँ कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। हॉस्टल में बैठे बैठे ना सब वैले उठे होते हैं, तो ऐसा सब करते रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है सूर्या, वो अचानक आया, मैं हॉस्टल में था। बोला ब्रो ब्रो तेरी जन्म डेट बता, मतलब बर्थ डेट। बोला ठीक है, अचानक क्या हुआ? बोला टाइम बता, मतलब टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं तो बता ब्रो बता, ऐसा करके कोई तो ऐप डाउनलोड किया था, पूरा बताया। ब्रो तो इतने साल ही जीने वाला है ब्रो, अब इधर ये हो जाएगा, तुझे ये होने वाला है, ये डिजीज तुझे होने वाली है, पूरा फ्यूचर। मैं बोला ओके। क्वेश्चन नंबर 10, अब इधर आ जाते हैं। द इक्वेशन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा। द इक्वेशन x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, वाई इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू रिप्रेजेंट्स एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, क्या?
अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसको समझना, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्ट क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के साथ कनेक्ट करेंगी, राइट। मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको डिटेल में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दें एवरीवन। x is equal to e to the power t plus e to the power minus t by 2, y is equal to x में प्लस है y में माइनस है, राइट, e to the power t माइनस e to the power माइनस t by 2। चलो अब हमें जानना है कि इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, उसके लिए पहले तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसमें आपका e टू द पावर t गायब हो जाए, आया ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, हाँ नहीं योगेश, वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखना बाकी है क्योंकि एडवांस के लिए अभी वो वाला मैं देख रहा था ना। सो विल सी, आएगा धीरे धीरे नंबर। x square is equal to e to the power t plus e to the power minus t by 2 whole square. Therefore x square is equal to, yes, Aryan is suggesting to assume e to the power t as m. Aryan, we can do that. हमें उसको एलिमिनेट करना ही है। e to the power 2t plus 2 times e to the power t e to the power minus t plus e to the power minus 2t whole divided by 4. Am I correct? You can tell me yes everyone. अब e to the power t e to the power minus t वो तो कैंसिल हो जाएगा, e to the power 0 1, so 4x square is equal to e to the power 2t plus 2 plus e to the power minus 2t, and on right hand side we will be having y square is equal to e to the power t minus e to the power minus t by 2 whole square. So therefore y square is equal to e to the power 2t minus 2 e to the power t e to the power minus t plus e to the power minus 2t whole divided by 2 square 4. So therefore 4y square is equal to e to the power 2t minus 2 plus e to the power minus 2t. Are you getting my point? अब ये e to the power 2t plus e to the power minus 2t दोनों में है, या ना? You can tell me yes everyone. So हाँ, उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इधर आप इक्वेट कर दो, यस, या फिर ओवेज जैसा सजेस्ट कर रहे हैं, वी कैन सबट्रैक्ट। अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो दूर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एम आई करेक्ट? So this is your equation 1, this is your equation 2. ये equation 1 और 2 को अगर मैं subtract कर रहा हूँ, I'll get 4x square minus 4y square is equal to e to the power 2t, e to the power 2t cancel, e to the power minus 2t, e to the power minus 2t cancel, 2 plus 2 4. So can I say x square minus y square equal to 1? देखा देखा लग रहा है, राइट? कौन सा कर्व है ये? सर्कल है ना, x square plus y square equal to 1. x square का कोएफिशिएंट सेम, y square का कोएफिशिएंट सेम, x square plus y square equal to r square, राइट? प्लस की जगह बस माइनस दिया है, तो माइनस को हम y square के साथ अंदर दे देंगे। एम आई करेक्ट? Isn't it your circle? You can tell me yes everyone. बोलो हाँ चैट बॉक्स में। No, seriously, then what is it? सर हाइपरबोला होगा। हाँ यस, इट इज हाइपरबोला। और मैं देख रहा था बट रिस्पांस मुझे सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स का ही मिला, सबका रिस्पांस मिलना चाहिए। सो दिस इज हाइपरबोला। स्क्वायर है तो माइनस ले नहीं सकते। यस ऑब्वियसली। सो दिस इज योर हाइपरबोला, एंड ऐसा हाइपरबोला जिसमें a और b सेम है, वो हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल हाइपरबोला। यस, दूसरा नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एम आई करेक्ट? हाँ राइट, याद है? चलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1, एसेंट्रिसिटी √2। सो दिस इज नथिंग बट हाइपरबोला, और पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सर्कल भी नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, इलिप्स भी नहीं है, दिस इज योर हाइपरबोला। नाउ मैं आपको बोल रहा था इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इन दोनों को, x एंड y। यही है आपके क्रिमिनल्स, x इक्वल टू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t बाई 2, y इक्वल टू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 2। ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको बोला जाता है हाइपरबोलिक फॉर्मूला, राइट? ये हाइपरबोलिक क्रिमिनल्स हैं। इनका क्राइम क्या है? इनका क्राइम यही है कि ये दोनों मिक्स होके आपका हाइपरबोला बनाते हैं, इसलिए इनको हाइपरबोलिक फंक्शन बोला जाता है। तो कौन सा हाइपरबोलिक फंक्शन बोला जाता है? ये हाइपरबोलिक फंक्शन है आपके कॉस हाइपरबोलिक टी, एंड ये है आपका साइन हाइपरबोलिक टी। तो क्या इसको कॉस टी या साइन टी से लेना देना है? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसको कॉस टी या साइन टी के साथ कोई लेना देना नहीं है।
बट दिस इज अनदर नेम विच इज कॉल्ड कॉस हाइपरबोलिक टी। सर क्यों हाइपरबोलिक टी? क्योंकि वो पैर में वो मिलके हाइपरबोला बनाते हैं, जो भी हमने देखा प्रूफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर न्यू फंक्शन डिफाइंड विच इज कॉल्ड कॉस हाइपरबोलिक टी एंड साइन हाइपरबोलिक टी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है कॉस हाइपरबोलिक टी, साइन हाइपरबोलिक टी, कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ पे काम आएगा, कैसे पता चलेगा? ये KGF 2 का टीजर है बाबा, यहाँ पे बस आपको आगे बता रहे हैं, दिस इज ओनली टीजर। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे क्लास 12 में। आ गया? करोड़ों व्यूज आ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, KGF 2 का टीजर कल सबने देख लिया होगा, यू कैन टेल मी यस? नहीं? पावरफुल मैन मेक्स प्लेसेस पावरफुल, लाइक दैट। ठीक है, देखना अच्छा ट्रेलर। सो हियर यस, जय शरण इज टेलिंग 48 मिलियन व्यूज। अच्छा, करोड़ नहीं, करोड़ में नहीं पहुंचा था। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो वही क्या ना, 4 करोड़ 80 लाख। अच्छा, इतने सारे हो गए। Sir, but if we have any form of a plus b and a minus b, will we get same result? A plus b a minus b बोले तो means, हाँ wait, अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, where a is 1 by b, any form of a plus b a minus b, नहीं नहीं, मतलब e to the power t c। यहाँ पे एग्जैक्ट आपकी फॉर्मूला क्या होगी जो हम पढ़ेंगे, cos हाइपरबोलिक at होगा इधर, तो वो होगा इधर e to the power at, e to the power minus at by 2, e to the power bt, e to the power minus bt by 2, अगर यहाँ पे b है तो, लाइक दैट, साइन हाइपरबोलिक at। बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा हर बार आपका, यही आप पूछ रहे हो ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा कि नॉर्मल हाइपरबोला हो सकता है? सो दिस विल बी योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ओनली। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, और डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। इज दिस क्लियर? अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि ऐसा कुछ कुछ कॉस हाइपरबोलिक टी होता है, जो कुछ कुछ ये है, e to the power t plus e to the power minus t by 2, ऐसा कुछ कुछ बस रख दो। बस इसको याद नहीं रखना है, नो नीड टू रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर। इसको 5 बार लिखना है बिल्कुल भी नहीं, राइट, बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ 5 बार नहीं लिखना है, बस ऐसा नोट करके लिख दो, राइट, दिस इज नोट। क्लियर एवरीवन? जाए नेक्स्ट, यू कैन टेल मी यस। क्लास 12 में भी ऑफिशियली नहीं है, बट जेई में पूछते हैं। जल्दी 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 जाए क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा, yes, always is telling x equal to f of t plus 1 upon f of t. Yes, now I got your point. And y equal to f of t minus 1 upon f of t will give the same result. Agree. क्योंकि वो माइनस हो जाएगा, हाँ, कैंसिल हो जाएगा हर बार, एग्री। यस, गुड ऑब्जर्वेशन। बट ये हाइपरबोला इसीलिए डिफाइन, मतलब कॉस हाइपरबोलिक एटी एंड साइन हाइपरबोलिक एटी इसी को डिफाइन है, और कोई फंक्शन को नहीं। बाकी वॉट एवर योर कंसेप्ट इज राइट। यस, ये याद करने गए तो बाकी सब भूल जाएंगे, इसलिए बोलो याद छोड़ो, जाने दो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कॉस हाइपरबोलिक एटी ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस, अदरवाइज आई विल थिंक ऑन दिस। दिस इज आल्सो गुड ऑब्जर्वेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी। इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन हाइपरबोला बी 8, मतलब 2b² by a आपको दिया 8, एसेंट्रिसिटी बी 3/√5, इट इज 3/√5, देन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, क्या यहाँ से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो? b² को आप क्या लिख सकते हो? a² e² - 1, एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। 2b² by a equal to 8, so b² a² e² - 1 इक्वल टू 8। वहां पे a कैंसिल हो जाएगा, e की वैल्यू आप रखोगे तो आपको a मिल जाएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, कैन यू गेट a फ्रॉम हियर? एंड एक बार a मिल गया तो वापस b मिल जाएगा, तो ये आप आराम से कर सकते हो। सिंस आराम से कर सकते हो तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, राइट। 10 के बाद आपको 12 में ही डाउट है ना, राइट? यस, सो वी कैन गो मूव टू 12th वन नाउ। यहाँ तक और कुछ डाउट है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, मतलब अगर डाउट है तो। जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 12 and 13।
the equation of the hyperbola whose conjugate axis is phi and distance between the foci is 13. Conjugate axis बोले तो 2b, दो axis हैं, transverse and conjugate 2a and 2b. So can I say 2b equal to 5 and distance between the foci is 13. 2ae is equal to 13. You can tell me yes everyone. कुछ तो बोलो, राइट? अब इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन 12. 2b equal to 5, 2ae equal to 13. चलो 2b है आपके पास, 2ae है, तो यहाँ से b और ae मिल जाएगा. कैन यू गेट b फ्रॉम हियर? इफ 2b is equal to 5, what is the value of b? b is equal to 5 by 2. What is the value of a into e? Isn't it 13 by 2? b is 5 by 2 and ae is 13 by 2. You can tell me yes, everyone. Okay. चलो, what is the relation between b and ae? b square equal to a square e square minus 1. ओके, अब यहाँ पे मैं a square को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, a square e square minus a square. You are knowing b which is 5 by 2, a square e square 13 by 2 whole square minus a square. यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको a square मिल जाएगा. अब तो आसान है. You can tell me yes, right? सर वीडियो ऑफ करके सो गए, नहीं चलेगा. प्रद्युम्ना, अनघा, पता चल रहा है ना? अमीश, अनघा आज आपने इंटरेस्ट एक्सरसाइज के डाउट नहीं भेजे. अनिशा, जय शरण, समर, कृष्णा, राइट. अमीश है ना आज, एंड वो नहीं है. यस, अमीश तो है, अनुराग नहीं है, राइट. ओके, तो चलो यहाँ से अब ए स्क्वायर फाइंड करते हैं. सो ए स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर 169, 2 स्क्वायर 4 माइनस 25 बाई 4, 169 माइनस 25 144 बाई 4. तो ए आपका हो जाएगा 12 बाई 2. एम आई करेक्ट? 6. फिर ए 6 है, बी 5 बाई 2 है, वहां से तो आप हाइपरबोला बना सकते हो. $36 into 25. What is your answer? Six into 5. हाँ, एग्री हो. कई बार ये होता है बिकॉज हम 36 into 25 कर रहे हैं, तो ये सोचा ही नहीं कि ये 6 होल स्क्वायर है, 5 होल स्क्वायर है. दिस इज 30 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 900, राइट. सो गुड ऑब्जर्वेशन. सो 25x स्क्वायर माइनस 144y स्क्वायर इक्वल टू 900. पता चल रहा है? मजा आ रहा है एवरीवन? ओके, क्लास 11 खत्म होने वाला है. आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट मिला? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई? यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स अगर कोई भी आपको फेवरेट लग रहा हो, या कोई फेवरेट नहीं लग रहा है तो. ओ यस, वन स्टूडेंट लाइक इंग्लिश मोस्ट. ठीक है. ओके, वन स्टूडेंट लाइक CS मोस्ट. हाँ सर, वो ना हर बार MT के बाद चेंज होता है. MT देने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं आज तो मेरा फिजिक्स प्रो है, कभी लगता है केमिस्ट्री प्रो है, कभी लगता है मैथ्स. ओके ठीक है, वॉट एवर यू फील. समर्थ इज टेलिंग रिपीट. समर्थ बस यही पूछ, अच्छा रिपीट मतलब क्वेश्चन रिपीट करूं? ये वाला जो समझाया मैंने वो वाला पूरा. सी, तो जिनको भी CS अच्छा लग रहा है CS अच्छे से करते रहें, बट CS के साथ साथ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी करें. ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के रिजल्ट से आपको फिर जिस भी कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में CS है वहां मिलेगा. जैसे
हाँ, एंड एडवांस एमटी के बाद तो पता नहीं क्या क्या लगता है, राइट? हाँ, agree। चलो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको अच्छा लगा है वेल एंड गुड, उसमें आगे बढ़ो। उसकी मदद से अब जो अच्छा नहीं लगा है उसको खत्म करो। नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं समझ, डोंट वरी। मुझे ये बताओ, ये आपको जो अच्छा लगा है वो क्लियर है, मैथ्स क्लियर है, फिजिक्स क्लियर है, सीएस क्लियर है। जो अच्छा नहीं लगा है वो लिखो अब। कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा दुश्मनी है, मतलब कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा दुश्मनी 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 दुश्मनी? केमिस्ट्री केमिस्ट्री अच्छा, राइट, ओके। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और सर। कुछ अंजना हमको बताना पड़ेगा। यस, वन स्टूडेंट इज राइटिंग कॉनिक्स। क्या बात कर रहे हो? कॉनिक्स इतना अच्छा चैप्टर तो कहीं नहीं मिलेगा, इतनी सारी फार्मूला, डूब जाओगे फार्मूला के अंदर। मैथ्स में ट्रिगो। ट्रिगो, अच्छा, ट्रिगो तो है, एंड ट्रिगो तो उसके एडवांस चैप्टर टेस्ट के बाद तो और खराब। उसका तो नहीं सर लिया ना उसका अभी हमने एडवांस एडवांस लेके चैप्टर टेस्ट? लिया था सर, कैसे कैसे लिख के हमें पता है। एग्री। चलो, कॉनिक्स एंड ट्रिगो, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट जो बिल्कुल पसंद नहीं आया हो? बस, बाकी कोई तो रिप्लाई नहीं दे रहे। सो अब आपको ये मैनेज करना है, अब आपको साइंटिफिक मेथड यूज करनी है। जो सब्जेक्ट पसंद है एंड जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट? इंटीग्रेशन मतलब जो सब्जेक्ट पसंद है, मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपका वीक पॉइंट है, समझना। जैसे तमोजीत के साथ आपका मैंने इंटरेक्टिव सेशन रखा था, राइट? उसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन होते हैं, आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, तो कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपको पहले पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, राइट? इन द सेम वे जब एचआर इंटरव्यू होता है वो आपकी खूबीज देखते हैं, राइट? तो वहां पे आपको पूछते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस। कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस? We all are humans, right? Neither of us is perfect, and that is the good thing. तो सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है एंड सबका अपना अपना वीकनेस होता है। हाँ, सो और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से, जैसा कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपकी जगह पे हूँ, तो मुझे सीएस पसंद है, मुझे मैथ्स पसंद है, राइट? मुझे फिजिक्स पसंद है। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री का मुझे ऑर्गेनिक पसंद है, राइट? बट केमिस्ट्री का मुझे इनऑर्गेनिक पसंद नहीं है। केमिस्ट्री, इवन केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का ज्यादातर पार्ट आप 12th में पढ़ोगे, तब इसके बाद आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। केमिस्ट्री का फिजिकल पसंद नहीं है। ओके ओके आर्यन, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पहले चार्ट हो जाना चाहिए, वो सबका अलग अलग होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये चार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज आपको आपकी वीकनेस को अब ओवरकम करना है स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ की मदद से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको आपकी वीकनेस को ओवरकम करना है आपकी स्ट्रेंथ की मदद से। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ एग्जैक्टली, ये 12th, हाँ, एग्जैक्टली फॉर 12th जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो पहले से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मेरा चार्ट है। जब मैं 11th-12th पढ़ता था तो हमारे पास जेई के लिए कोई गाइडेंस नहीं था। हमारे शहर में ऐसा कोई अवंती या कुछ नहीं था जो हमें जेई के बारे में समझाए, एंड वो सारी चीजें थी। तो हमारे लिए गुजसेट ही सबसे टॉप पे होता था, जैसे आपकी केसेट एग्जाम है। इवन गुजसेट के लिए भी अवेयरनेस नहीं होती थी, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा पता चलता था। फिर जब मैंने आईआईटी के लिए पढ़ना शुरू किया, दैट वाज माय एग्जाम गेट, तो उसके लिए मुझे पूरा 4 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना था। सो मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, वहां पे मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या थी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड वो मैंने कैसे ओवरकम की विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आज के क्लास में थोड़ा कंटेंट M14.3 से ज्यादा हम ये बातें कर रहे हैं, बट चलो अब बात छेड़ी गई है तो खत्म कर लेते हैं क्योंकि आपको काम आएगा। तो जैसे मेरे स्ट्रेंथ थे यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक पूरा सब्जेक्ट आता है। वीकनेस थी थियरी ऑफ मशीन। वीकनेस था थर्मोडायनेमिक्स पूरा। थर्मोडायनेमिक्स पहले आसान था, फिर और डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए थर्मोडायनेमिक्स। फिर और स्ट्रेंथ मेरे पास थी मैथ्स, वहाँ पे पूरा एप्टीट्यूड आता था, राइट? इंग्लिश, सीएस हमारा नहीं था क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम थी। इसके अलावा प्रोडक्शन के कुछ चैप्टर्स थे, आईएमओआर एंड एवरीथिंग। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर था, दैट वाज माय प्रो, हीट ट्रांसफर फ्लूइड मैकेनिक्स दैट सर्टेन लेवल। तो ये सारी चीजें मेरी थी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब दो तरीके से मैंने इसको ओवरकम किया। यू कैन ओवरकम योर वीकनेस विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रेंथ, राइट? 11th-12th में मुझे मेथड पता नहीं थी, 11th-12th में मैं कुछ नहीं कर पाया। 11th-12th में मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं कुछ नहीं कर पाया। जब ये चैप्टर आते थे मैं छोड़ देता था, बट
अब जबकि मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो ये साथ में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, कॉन्शियस माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए थे कि किस तरीके से हम सारी चीजों को अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, कि हमारी स्ट्रेंथ के साथ मदद से हम वीकनेस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो समझना मैंने कैसे टारगेट किया। दो माइंड है आपके, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सी, जब आप आपके वीकनेस वाले चैप्टर पढ़ते हो, मुझे ये बताना कि ये आपके साथ होता है कि नहीं। जैसे मेरे साथ क्या होता था, जब ये थियरी ऑफ मशीन एंड थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर चलते थे ना, जब लेक्चर भी चल रहे हो ना, तब भी मुझे घबराहट होने लगती थी, तब भी मैं डरने लगता था, मुझे लगता था ये मेरे ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। क्या ये आपके साथ होता है? मतलब होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ सर होता है, या राइट, कि वो वाले जब भी आपके वीकनेस वाले टॉपिक चल रहे हो, वीकनेस वाला टॉपिक क्लास में चल रहा है, डर लगने लगता है, पूरा ऐसा लगता है कि वो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बड़ा राक्षस बन रहा है, एंड वो पूरा लेड टीन एंड सारी चीजें ऊपर आ रही हैं एंड खत्म। फिर हम उसके अंदर घुस जाते हैं। हाँ, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ से आ रहा है, आयोनिक आ रहा है, एंड घूमर 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 होते होते हमारा सब खत्म हो जाता है। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? मतलब अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो जो भी आपकी वीकनेस है, अगर मैथ्स वीकनेस है, हाँ, तो जैसे अभी आपने बोला कॉनिक्स, ट्रिगो, जैसे वो शुरू होता है, अरे बोला 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 बम बम बोले, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सब ऐसे फॉर्मूला चलने लगती है। बट बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, एकदम पूरा चार्ट बना के, पूरा समराइज करके, पर चलो ठीक है, तो वो भी हम आसान करेंगे। जैसे ये पूरा आपका चल रहा है, फिर ट्रिगो चल रहा है, साइन कॉस कोसेक सेक कॉट, ओ माय गॉड गए। एंड ये टाइम पे जब मैं बीटेक में ऐसा करता था बिफोर गेट, तो जैसा मेरे साथ ऐसे चैप्टर्स के टाइम ऐसा होने लगता था, मेरा दोस्त देख के मुझे हंसता था, अब आशीष की आत्मा निकलने वाली है, ओके, कि कल एग्जाम है, कल एग्जाम है और अभी हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम पूरा ऐसे घुमर 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 हो गए हैं, ओ माय गॉड कुछ आएगा कि नहीं आएगा, कुछ आएगा कि नहीं होगा। क्या ये सब आपके साथ होता है? यू कैन टेल मी यस, राइट? अगर होता है तो कि मैं ही एक सिंगल पीस हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा होता था, या थोड़े बहुत जो आपके सीनियर्स मुझे मिले उन सबके साथ ऐसा होता था? अच्छा, यस, अरे आप भी मेरे जैसे ही हो, आप भी इंसान हो, आप सबके साथ भी ऐसा हो रहा है, ग्रेट, मैं भी इंसान हूँ। तो अब पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ता है कि ये चीजें नॉर्मल है, कुछ चीजें आपको आती है, कुछ चीजें नहीं आती, इट इज नॉर्मल, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, उसमें कोई गलत नहीं है। अब सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे बता सकते हो? हाँ, कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एक चीज जो आपकी है, जो 3 इयर्स में बताया गया था कि मन उल्लू है, उसे और उल्लू बनाओ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर वो पूछता है कि क्या नाम है उसका, रेंचो के 3 दोस्त ना, एक रेंचो, एक राजू और फरहान। हाँ, तो राजू, राजू और फरहान, राइट, फरहान इली नाइट्रेट ऐसा वो नाम लिख देता है राजू। तो राजू रस्तोगी उससे पूछता है, जो आमिर खान का कैरेक्टर रेंचो से, क्या ये आलिजल बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? वो बोलता है नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट प्रॉब्लम को झेलने की हिम्मत आ जाती है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल इज वेल इज नथिंग बट योर वन टाइप ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन इज स्मॉल पॉजिटिव सेंटेंस, राइट? तो अफर्मेशन इज स्मॉल पॉजिटिव सेंटेंस मतलब क्या, समझना, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ना बहुत सारे पावर्स हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड के पास एक चीज नहीं है, क्या? उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसे आप जो बोलते हो ना वो मान लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बोलेगा पागल है पागल है पागल है, मतलब वो गाना नहीं चल रहा है, वो लड़की पागल है, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बोलेगा तू पागल है, तुझे कुछ नहीं आता, तू पागल है, तुझे कुछ नहीं आता। कोई बच्चा बचपन से बड़ा हो रहा है, उसे आप बचपन से फीडिंग ये कर रहे हो, तू पागल है भाई, तुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, वो वैसा ही हो जाएगा। उसे पढ़ना भी होगा ना, अरे नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे तो सबने बोला है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कौन ही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। इसका एक एग्जाम्पल तारे जमीन पर मूवी में भी है। उसमें बताया गया था कि एक जगह है जहाँ पे एक ट्री को, एक पेड़ को अगर उन्हें जला देना हो, निकाल देना, तो वो जलाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, 10 लोग का ग्रुप बना देंगे, पेड़ के पास जाएंगे, पेड़ को कोसेंगे, बहुत कोसेंगे, बहुत 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 कोसेंगे। कोसेंगे मतलब समझ रहे हो ना, उल्टा सीधा बोलेंगे, वो पेड़ अपने आप मर जाएगा। एंड यहीं पे हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी कि म्यूजिक की असर होती है पेड़ पे, आया ना, कि अच्छा म्यूजिक सुनाओ, तो मैं उनका नाम भूल गया, बहुत टाइम हो गया है। हाँ सर, ये एक्सपेरिमेंट मेरे को याद है, वो गाने सुनाते थे पेड़ को एंड वो 2 पेड़ रखे थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन में। यस, तो ये सारी चीजें ना पॉजिटिव फीडिंग होती है। इसका मतलब क्या है, आप जो सुनते हो इसकी असर पड़ रही है। अब कुछ एग्जाम्पल याद करो, कभी कोई एग्जाम में आपके कम मार्क आए हों, कोई चैप्टर एग्जाम हो गई, किसी ने आपको डांटा, कोई टीचर ने आपको डांटा,
फिर क्या वो चैप्टर आप पढ़ पाओगे? मान लो कि अगर आप पढ़ने बैठे हो, राइट, आपको डांट दिया था कि डांट में बहुत बुरा बुरा कहा, अरे तुझसे तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया नहीं, तू क्यों कर रहा है भाई, निकल। सॉरी, मतलब ऐसा मत मानो कि मैं आप सबको ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल दो कि किसी ने आपको ऐसा बोला, तो क्या ट्रिगो पढ़ पाओगे? हाँ या ना? एम आई करेक्ट? इन अ सेम वे, हाँ, तो वो जैसे, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कौन बोल रहा है। हाँ प्रांजल, हाँ, पर्सन के ऊपर। अब मान लो कि आपके पापा भी कुछ बोल रहे हैं तो उस पर बहुत डिपेंड करता है, पापा या मम्मी, कोई भी, राइट, आइदर पेरेंट्स, टीचर्स। जैसे अ, मेरे पापा कभी बोल दिए कुछ भी, राइट, मेरे पापा मेरी बहन को बोल दिए थे, जब वो नीट के लिए कर रही थी, मैं जेई के लिए, वो नीट के लिए 1 साल छोटी है मुझसे। अरे तुझसे क्या डॉक्टर ही होगा, तू जाने दे, तुझसे कुछ डॉक्टर ही नहीं होगा, तू इधर घर के बाजू की कॉलेज में फार्मेसी करेगी। यहाँ पे मैं घर के बाजू में फार्मेसी कॉलेज है गवर्नमेंट, यहाँ पे तो फार्मेसी करेगी, और कुछ तुझसे होने वाला नहीं है। उसने बहुत सीरियसली ले लिया, अभी एम्स में पहुंच गई हो, तो सीरियसली पूरा रिवर्स मैनर में लिया, पता चल रहा है अब तो पापा को करके ही दिखाऊंगी। तो पापा ऐसे ही है, मतलब वो डिपेंड करता है, मतलब आप कैसे उसको ले रहे हो, पर्सन पे कौन बोल रहे हैं, आप उससे कैसे ले रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। बट अगर मान लो बहन ने वैसे नहीं लिया होता, तो अगर मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने उसको जैसे बोला वैसे ही ले लिया, हाँ, क्या मैं डॉक्टरी करूंगी, फार्मेसी कर लेते हो, ठीक है, क्या ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चल रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, तो द थिंग इज, आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से अफर्मेशन दे सकते हो। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, आपके ऊपर है आपको क्या देना है। जैसे मेरी सिस्टर का एग्जांपल, पापा ने बोला तो वो चीजें मेरी सिस्टर ने सबकॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं दिया, अगर वो जाने देती तो आज वो फार्मासिस्ट होती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड उसने वो चीजें अपने दिमाग में नहीं जाने दी, उसने पॉजिटिव चीजें ही डालती रही कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ, करके दिखाऊंगी, कुछ भी करके वो करना ही। वो जब पढ़ती थी तभी वो अपने नाम के आगे लिख दिया था, ये जो हम ये पैड रखते हैं ना, पैड के ऊपर लिख के आप सब लिखते हो, राइट, पैड के ऊपर उसने लिख दिया था, रिमेंबर योर एंड योर फैमिलीज गोल, डॉक्टर डिम्पल वासवानी, एमबीबीएस, ऐसा करके उसने लिख दिया था। भले एमबीबीएस नहीं बनी, बीडीएस बनी, बट आज एमएस के लिए, मतलब मास्टर्स ऑफ सर्जरी के लिए वो एम्स में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारी फैमिली में हमें 11th-12th में थे तब हमें एम्स नीट उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, वो सारी चीजें हमें हमारे बैचलर्स टाइम पे पता चली, इसलिए हम हमारा मास्टर्स वहां पे कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप ये लकी हो कि आपको बैचलर्स टाइम पे पता चली, मतलब 11th-12th पे सारी चीजें पता चली तो आप बैचलर्स अच्छे से कर सकते हैं। एक और चीज, तो द थिंग इज, आपको आपके माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देने होंगे। अब मैंने ये कैसे किया था समझना, सर आप अगली बार हमें आपकी बहन से मिलाना जूम पे, डेफिनेटली डेफिनेटली जूम पे मैं कुछ करूंगा, क्योंकि अभी शेड्यूल ऐसा होता है एम्स में कि मुझे उससे बात करनी होती है। अगर मैं गुड मॉर्निंग के लिए भी विश कर रहा हूँ, सपोज फोन कर रहा हूँ, हेलो डिम्पल, कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं सॉरी, लाइक दिस, मतलब वो सुबह से शाम इतने बिजी होते हैं। आपके सुपर सीनियर में किसी को भी ड्रॉप लेना था नीट के लिए, तो उसके लिए गाइडेंस के लिए, बात कराने के लिए, जैसे बहुत सारे प्रोसीजर से मुझे होके गुजरना पड़ा, तब जाके वो गाइडेंस दिलवाया मेरी सिस्टर से कि हाँ इस तरीके से आप गाइड करो तो आप नीट के लिए ड्रॉप लोगे तो अच्छा है या नहीं है, ठीक है, बट डेफिनेटली विल अरेंज फॉर दैट। ओके, अब मैं क्या आपको बता रहा था अफर्मेशन के बारे में। तो जब मुझे गेट के लिए पढ़ना था, मैं हर रोज अपने दिमाग को क्या अफर्मेशन दे रहा था? आवाज अच्छे से आ रही है ना? क्या वीडियो लैग कर रहा है? ठीक है, I love theory of machines. I love thermodynamics. Affirmation is nothing but a small positive sentence. जैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं है, I love inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी सुंदर चीज तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। जी करे देखता रहूं, वो गाना है ना, इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया, एकदम। आई लव फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जितनी अच्छी चीज तो है ही नहीं, क्या आयोनिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की तो बात ही मत पूछो भाई, कितना अच्छा है, एकदम एपिक। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ समझना, दिस इज ट्राइड एंड प्रूवन मेथड ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर्स बहुत है, बट उसे पता नहीं है कि वो पावर्स के यूटिलाइजेशन कैसे करना है। वो पता
आप उसे दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस माइंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले पहले ये सारी चीजें बहुत वियर्ड लगेंगी, सर आप क्या बोल रहे हो, डेफिनेटली आई हेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वॉमिटिंग आ जाती है मुझे। आई एग्री, आपको पता है कि आपको वॉमिटिंग आ जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग अब हमें रिवर्स करना है, तो वो रिवर्स करने के लिए आपको ये अफर्मेशन बोलना है। आप बोलोगे सर आपकी बात मैं कैसे मान लूं? मैं आपको पूरा लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं ऐसा नहीं कि जो रैंडमली अभी कोई बुक से पढ़ा है मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, नहीं। ये बुक से मैंने पढ़ा, मैंने उसका वर्कशॉप अटेंड किया, उसके बाद ये मैंने मेरी लाइफ में खुद 2 साल तक अप्लाई किया, उसके बाद आपके सीनियर्स और आपके जूनियर्स को अप्लाई करवाया, फिर आपको दे रहा हूँ। समझना, सबके रिजल्ट आपको दे रहा हूँ, तो ऐसा ही नहीं कुछ रैंडमली उठा के दे रहा हूँ। ये हुआ सबकॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड से क्या करना है? कॉन्शियस माइंड से उसके ऊपर अब ज्यादा एफर्ट डालने हैं। अब ज्यादा एफर्ट डालने के लिए अब समझना इससे फायदा क्या होगा। पहले 20 दिन आपके ऐसे जाएंगे, पहले 10 डेज टू 20 डेज, एंड ये चीज आपको कैसे भूलनी है समझना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था मेरा विजन बोर्ड और वो सारी चीजें दिखाई थी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका विजन बोर्ड क्लियर होना चाहिए, पोस्टर्स आपके दीवार पे फार्मूला बुक के और वो सब चिपकाने के लिए बोले। तो वो जो पोस्टर्स आपको फार्मूला बुक और उसके बोले हैं ना, जैसे अभी श्रीहरि की वीडियो में हमें दिखता है कि उसने चिपकाए हैं, ये सामने की वीडियो में शायद पीछे हैं, राइट? फार्मूला ही है वो, सामने फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो वो फार्मूला के बीच में आप बहुत ही सुंदर आपकी हैंड राइटिंग से एंड बहुत ही सुंदर से बना के आप लिख सकते हो, आई लव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई लव फिजिकल केमिस्ट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आई लव दिस रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और दिस रिएक्शन। पहले 10-20 दिन आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट डेफिनेटली उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड उसको मानना लग जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, अभी जब आप ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करोगे, या जो भी आपको टॉपिक अच्छा नहीं लगता है, एज फॉर एग्जांपल कॉनिक्स, आई लव कॉनिक्स, आई लव ईच एंड एवरी फॉर्मूला ऑफ कॉनिक्स। पूरा दरिया है भाई ये तो फॉर्मूला का, हर एक फॉर्मूला के साथ मिलने का मजा ही कुछ और है। आई लव ट्रिगो, क्या तो अजीब बात है ये ट्रिगो में, साइन एक्स कॉस एक्स, जो हम अंदर जा रहे हैं पहले पहले तो पता ही नहीं चलता है। मतलब वो हम बोलते हैं ना, लाइक जी करता है तेरी आंखों में डूब जाऊं, नहीं जी करता है ट्रिगो में डूब जाऊं। ये साइन एंड कॉस में पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे जा रहे हैं, बट एक ना एक दिन बिल्कुल पता चल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इससे फायदा क्या होगा, मान लो कि अभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री या कॉनिक्स या ट्रिगो पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? अरे बाबा क्या ये रॉयडॉक्स यहाँ फेंक दोगे पूरा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस। बट जैसे 10-20 दिन के बाद आपको इससे प्यार हो जाएगा, अरे ये तो मेरा ट्रिगो है, कॉमिक्स है, ये चीजें, ओह माय गॉड ऑसम। हाँ यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर पीडीएफ कैसे फेंके? हाँ पीडीएफ नहीं फेंकते लोग, लैपटॉप और मोबाइल को फेंक देते हैं। फिर वो पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा तो 10,000 का मोबाइल टूट गया, ऐसा तो क्या चल रहा है। सी हियर एवरीवन, तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जिस तरीके से आपको धीरे धीरे प्यार हो जाएगा ट्रिगो केमिस्ट्री या कुछ भी, कॉनिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आपको उसको पढ़ने का मन करेगा, आप साथ में उसको पढ़ पाओगे, अच्छे से बैठना पड़ेगा। अब आपको इतना वो बुरा नहीं लगेगा धीरे धीरे, एंड जैसे जैसे फिर वो आपको और अच्छा होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा, आप उसमें प्रो होते जाओगे। अब ये आपको कैसे मैनेज करना है समझना। प्रॉब्लम तब होगी जब आप पूरा दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। आपको पता है कि आपको सीएस अच्छा लगता है, क्या आप ये काम कर सकते हो, 1 घंटा सीएस पढ़ के 1 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो? आया ना? क्या आप ये काम कर सकते हो, उसके बाद वापस 1 घंटा मैथ्स पढ़ सकते हो, वापस 1 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो? क्या उसके बाद आप वापस ऐसा कर सकते हो, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ सकते हो और 1 घंटा वापस फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, एंड फाइनली 1 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो एंड 1 घंटा ट्रिगो पढ़ सकते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो सबकॉन्शियस माइंड से आपको अफर्मेशन देना है, कॉन्शियस माइंड से आपको स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट 1 आवर पढ़ो, प्लस वीकनेस वाला सब्जेक्ट 1 आवर पढ़ो, वापस स्ट्रेंथ वाला दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा लो, वापस वीकनेस वाला दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट या चैप्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यू कैन टेल मी यस। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बहुत रखना पड़ता है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, सुबह शाम को चार्ट बना के आपको रखने पड़ेंगे, जो चीजों को रखना पड़ता है उसके लिए। ओके, एंड इसके लिए अब पूरे 2 महीने 3 महीने डेडिकेशन के साथ दे दो, 3 महीने देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। सी, जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट से नहीं मिलता, हर एक चीज के लिए आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। यस सर, 11th को खत्म होने वाला है तो ट्रिगो से प्यार कैसे होगा? अरे ये तो अभी शुरुआत है, तो वो तो ट्रिगो पार्ट 1 था, केजीएफ पार्ट 1 था, केजीएफ पार्ट 2 तो अभी आने वाला है, इनवर्स ट्रिगो अभी आने वाला है।
वो ट्रिगो तो सभी जगह पे बीच बीच में आएगा, डिफरेंशिएशन में आएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा, हर एक जगह पे आएगा। तो 11th भले खत्म होने वाला हो, ट्रस्ट मी, आपको ट्रिगो, कॉनिक्स, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सबके साथ प्यार हो सकता है, क्योंकि 11th खत्म हो रहा है, जेई नहीं, जेई अभी आने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर एक आपकी रिवीजन एग्जाम होगी 12th में साथ में, आपके सारे एमटीज बाकी हैं। तो ये 3 मंथ आप डेडिकेशन के साथ अच्छे से दे दो, 1 मंथ 11th का, 2 मंथ 12th के, टाइम देना पड़ेगा। मैं साइंटिफिकली टाइम दे रहा हूँ कि दिमाग में अगर आपको कोई नई हैबिट डालनी है, पहले रूल आया था 21 डेज रूल, फिर वो रूल मॉडिफाई हुआ, दैट इज नाउ 66 डेज रूल और 63 डेज रूल। अब 3 मंथ में 63 डेज हो जाएंगे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हां या ना एवरीवन, कुछ तो बोलो। 90 डेज होंगे, बट वो आपके, मैं वैकेशन के भी माइनस कर रहा हूँ, 777 डेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। सो 63 डेज आपके 3 मंथ्स में आराम से कवर हो जाएंगे एंड ये हैबिट हो जाएगी। अब मेरा लाइव एक्सपीरियंस, जब मैंने थियरी ऑफ मशीन एंड थर्मोडायनेमिक्स को इस तरीके से स्टार्ट किया, पहले मुझे बहुत वियर्ड लगता था। इवन आई कैन शो यू दैट अफर्मेशन स्टेटमेंट नाउ एज वेल। मेरे पास वो कागज अभी भी है जो मेरे अफर्मेशन के लिस्ट थे, उसमें वो मैंने लिखा था, आई लव थियरी ऑफ मशीन लाइक एनीथिंग, आई लव थर्मोडायनेमिक्स लाइक एनीथिंग। एंड बहुत सारे सोसाइटी मुझे अलग अलग बात पे क्रिटिसाइज करते थे, तो एक स्टेटमेंट उस पर भी मैंने लिख दिया था कि जो भी मेरे आसपास वाले लोग बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से कितने लोग इंपॉर्टेंट है, कितने लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी बातों को मुझे ऑब्जर्व करना है, किसकी बातों को ऑब्जर्व नहीं करना है। तो वो सारे अफर्मेशन मेरे पास अभी भी लिखे हुए हैं, जिसकी अभी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट वो टाइम पे मैंने 1 साल उसको कंटिन्यूस देखा है। जैसे 50 मिनट में पढ़ रहा हूँ प्रोमोडोरो टेक्निक, बीच में 10 मिनट अफर्मेशन, वापस 50 मिनट पढ़ रहा हूँ, 10 मिनट अफर्मेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे तरीके से आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। मेरे साथ ये एग्जाम्पल कैसे हुआ, थियरी ऑफ मशीन एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो ये है आपका थियरी। अब माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो जब मैं थियरी ऑफ मशीन एंड थर्मोडायनेमिक्स कर रहा था स्टूडेंट्स, इसकी मदद से मेरे स्ट्रेंथ वाले टॉपिक विद दिस स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड बोथ, व्हाट आई गॉट, व्हाट बेनिफिट आई गॉट, थियरी ऑफ मशीन एंड थर्मोडायनेमिक्स में प्रो नहीं हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसा नहीं है कि आप वो सब्जेक्ट में प्रो हो जाओगे इस मेथड से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट थियरी ऑफ मशीन एंड थर्मोडायनेमिक्स के बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हो गए। ओके, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। कौन कौन से अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे? ये कंसेप्ट्स क्लियर होने से फायदा क्या हुआ, जो गेट एग्जाम में इसके क्वेश्चन हुए वो मेरे क्लियर हो गए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, मैं आईआईटी मद्रास इंटरव्यू देने के लिए गया था, आई टोल्ड यू दैट स्टोरी। उसमें बायोमेडिकल प्रोग्राम की स्टोरी बताई है मैंने। तो बायोमेडिकल प्रोग्राम में वहां पे उन्होंने मुझे बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया था, राइट। वो क्वेश्चन पूरा था एक स्प्रिंग, डैम्पर एंड पिस्टन का पूरा फिगर। यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे आपका डैम्पर है, राइट, यहाँ पे पिस्टन है। अब ये इसका सीरीज एंड पैरेलल का पूरा कॉम्बिनेशन। अब मुझे बोला कि इसका वाइब्रेशन का पूरा इक्वेशन बनाओ एंड समझाओ, इसका वाइब्रेशन का पूरा इक्वेशन बनाओ एंड समझाओ। तो वाइब्रेशन पूरा आता है थियरी ऑफ मशीन में। मैंने वो पूरा समझाया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट एमएस प्रोग्राम। वो बात अलग है कि फिर मैं वहां पे नहीं गया एंड इसके ऑप्शन में इसका ऑफर लेटर अभी भी मेरे पास है, आई कैन शो यू दैट ऑफर लेटर एज वेल। कोई भी बात है मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, राइट। तो यस, नाउ ओवेश इज आस्किंग कि सर इसमें बायो का कहाँ पे है? एग्री, वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो इंटरव्यू देने जाते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बायोमेडिकल के टाइम पे मेरी हालत खराब थी, मैं देने ही नहीं वाला था इंटरव्यू, बट उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे पूछा हाँ कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैंने बोला आई लव डिजाइन। डिजाइन से आपको जो पूछना है तो पूछो। डिजाइन से मेरा मतलब था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कि वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे, बट डिजाइन में उन्होंने पूछा थियरी ऑफ मशीन। बट वो थियरी ऑफ मशीन में ये सारी चीजें मैंने बोर्ड पे समझाई, देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर। एंड जैसे मैं घर आया, घर पे ये लेटर आया कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर एमएस प्रोग्राम इन बायोमेडिकल फॉर आईआईटी मद्रास। सब इतने खुश थे, मेरे घर पे आसपास वालों को तो आईआईटी कुछ पता नहीं चलता है, बट मैं, मेरे दोस्त, वो सब इतने खुश थे, अरे भाई पहला बंदा ऐसा कोई आईआईटी तक पहुंचा है। एंड मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि एमएस प्रोग्राम है, पूरा रिसर्च वाला प्रोग्राम है। तो एंड मेरा इंटरेस्ट डिजाइन में था, तो फिर मैंने इसके ऑप्शन में एनआईटी जमशेदपुर में मास्टर्स किया डिजाइन से, बिकॉज आई लव डिजाइन मोस्ट। ओके, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे गया। बट लिटरली इट वाज वेरी फाइन इंटरव्यू। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने ये टेक्निक फॉलो ही नहीं की होती तो मैं थियरी ऑफ मशीन से डरता ही रहता, हाँ या ना? मैं थियरी ऑफ मशीन से डरता ही रहता तो क्या ये इंटरव्यू में मैं कभी आंसर दे पाता? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स।
Why this field is related with vibration? Because ये बायोमेडिकल फील्ड में वो एक्जेक्टली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोटेक्निकल, जहाँ पे प्रशांत अभी अपना मास्टर्स भी बैचलर स्टार्ट कर चुका है आपके सुपर सीनियर्स में से, एनआईटी वारांगल, राइट, बायोटेक्निकल। तो बायोटेक्निकल में क्या है, आपको पेस मेकर और वो सारी चीजें होती है जो हार्ट में जाती है, राइट। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज इंजीनियरिंग, कि दैट इज नथिंग बट योर नॉर्मल डिवाइस जिसमें स्प्रिंग और बैटरी होती है, कि वो आपकी नस को ओपन रखती है, कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, तो वही सारे इतने सारे डिवाइसेस होते हैं, उसके लिए ये सारा स्ट्रक्चर चाहिए होता है। दिस इज द थिंग। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सीनियर्स एंड आपके जूनियर्स के साथ मैंने शेयर किया। तो आपके सीनियर्स में भी वर्षा है, तो वर्षा इज इम्प्रूव्ड अ लॉट ड्यू टू दिस टेक्निक। आपके जूनियर्स में 8th एंड 9th वालों के साथ मैंने ये मेथड शेयर की थी। तो जब उनको मैथ्स से डरते थे, मैथ्स, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री से डरते थे, होते हैं जूनियर क्लास में बच्चे जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, जो अभी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने बायोलॉजी लिया है, एम आई करेक्ट? आया ना कि मैथ्स से बहुत डर लगता है वैसे। तो ये वाले जो बच्चे थे 8 में, एग्जाम्पल है श्रिया है, प्रहलाद है, राइट, ऐसे सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया, अक्षता है। तो ये मेथड आप भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। जिस तरीके से मुझे फायदा हुआ, इन सब स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, आपके सीनियर्स जूनियर्स सबको भी फायदा हो सकता है। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। पता चला? चलो, तो अभी इतना ही रखते हैं। एंड दो चीजें डिस्कस करनी है। पहला,